अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, आज हम एमटीकैट सीरीज़ 10 जिसमें हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7 टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लीड्स टू फिनोमेना ऑफ, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो किस फिनोमेना के तहत बना है, बीट्स के। फिर है द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट, यानी उसका प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है, जब दो वेव्स मिलती हैं तो उनकी जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होती है वो इक्वल होती है द अलजेब्राइक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स, यानी कि अलजेब्राइक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। फिर है इफ़ टू आइडेंटिकल वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड फेज सुपरपोज, तो उनका रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होगा और डबल द एम्पलीट्यूड होगा एक वेव के हिसाब से। फिर स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 4 है इफ़ टू वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड बट ऑपोजिट फेसेस सुपरपोज, एक ऐसे वेव जिनके इक्वल एम्पलीट्यूड्स हो बट ऑपोजिट फेसेस हो तो उनकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी। फिर है नॉइज़ कैंसिलिंग हेडफोन्स वर्क किस प्रिंसिपल पे करते हैं, जनरेटिंग एन एंटी नॉइज़ वेव टू कैंसिल एम्बिएंट नॉइज़। फिर थ्री वेव्स है जिनकी कुछ डिस्प्लेसमेंट हैं तो उनका जो मैंने जैसा कि फर्स्ट एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया होगा, जो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो उनके अलजेब्राइक सम के इक्वल होगा जो कि ज़ीरो है। फिर अभी जो द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ वेव सुपरपोजिशन रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज है इफ़ टू वेव्स हैविंग सेम फ्रिक्वेंसी, उनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम है और वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवलिंग करते हैं तो उस फिनोमेना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। फिर टू वेव्स और इक्वल फ्रिक्वेंसी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो स्टेशनरी वेव्स, और सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो इफ़ टू वेव्स हैविंग सेम फ्रिक्वेंसी और वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो इस फिनोमेना को इंटरफेरेंस कहते हैं। और अगर इफ़ टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रिक्वेंसी लेकिन फिर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ऑपोजिट हो तो स्टेशनरी वेव्स। फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट करता है द टोटल इफेक्ट इज द अलजेब्राइक सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट्स। फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में है कि जो टोटल वेव्स हैं फेज होंगे और उनका डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाएगा। फिर जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है इज़ वैलिड ओनली फॉर एनी लीनियर सिस्टम्स। फिर आ जाता है स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म ड्यू टू, यानी कि स्टेशनरी वेव्स किस वजह से बनती हैं, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग सेम फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर आ जाता है उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है इफ साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी तो बीट्स साउंड करेगी। फिर व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स मीट करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होता है टू वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड बट ऑपोजिट फेस, तो उसका रिजल्टेड एम्पलीट्यूड ज़ीरो होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसको एक्सप्लेन करता है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स को। आइए नेक्स्ट की तरह मूव करते हैं। फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर कब होता है जब वेव्स परपेंडिकुलर हो। फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर करता है जब फेस डिफरेंस 180 हो। फिर विच क्वांटिटी साइडेड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आर डिस्प्लेसमेंट विच फिनोमेना कैन नॉट बी एक्सप्लेन विदाउट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इंटरफेरेंस यानी इंटरफेरेंस के बगैर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते। फिर ऐसे यूनिट डिस्प्लेसमेंट जो है जो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन में यूज़ हो रहा है वो है मीटर। व्हेन टू वेव क्रस्ट मीट ईच अदर, तो हमारे पास जब दो क्रस्ट मीट ईच अदर करते हैं तो हमारे पास क्रस्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को बनाते हैं। फिर आता है व्हेन अ क्रस्ट मीट अ ट्रफ ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, तो उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। जब क्रस्ट मीट करता है ट्रफ जिसका एम्पलीट्यूड इक्वल है तो ज़ीरो होगा। इसी तरह इंटरफेरेंस के दरमियान जो एनर्जी की पहले डिस्ट्रीब्यूट होगी रीडिस्ट्रीब्यूट फिर कंजर्व हो जाएगी, यानी कि कांस्टेंट रह जाएगी। दो वेव जिनका एम्पलीट्यूड है आउट ऑफ फेस तो उनको हम माइनस कर देंगे, यानी 8 सेंटीमीटर में से 5 को माइनस करेंगे 3, विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय सुपरपोजिशन, यानी सुपरपोजिशन को अफेक्ट करता वो है वेव फ्रिक्वेंसी। फिर है द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लीनियर एडिशन ऑफ वेव डिस्प्लेसमेंट पर बेस है। फिर है स्टूडेंट मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अक्कर जब करते हैं तो फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है। फिर है स्टूडेंट कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अक्कर करता है जब फेज डिफरेंस 180 होता है। फिर द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाइड टू ऑल लीनियर वेव सुपरपोजिशन इज रिस्पॉन्सिबल 3 चीज़ों के लिए होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीट, स्टैंडिंग वेव्स और इंटरफेरेंस पैट।
फिर जो अम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव्स किस पर डिपेंड करता है, रिलेटिव फेस ऑफ वेव्स। स्टूडेंट ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के MCQs 1 से लेकर 33 तक। अगर आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।